नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई आरंभ करुछि आजिर कार्यक्रम। आजिर विषय आत्मविश्वास। तेबे आत्मविश्वास कौन एवं ता द्वारा आमर कौन लाभ हुए जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जेकोनोसी कार्यर सफलता पई आत्मविश्वासर आवश्यकता रहिछि। आत्मविश्वास मनर सीमा सरहद व्यापकता को दर्शाई थाए एवं आगक बढ़ा प्रेरणा दे थाए। आत्मविश्वास द्वारा मन भितर नूतन शक्तिर संचार और निराश मनरे आशार आलोक देखा जाए एवं असंभव कार्यटी संभव भली मन हुए, जहारी फल आमे आम ईप्सित लक्ष्य स्थल में पहुंचा समर्थ होइथाउ। नेपोलियन कहिथिले दुनिया रे असाध्य एवं कष्टकर बोली किछि नाही। आमे व्यवहार करुथिबा असाध्य शब्दटी केवल अभिधान ही मिलता है। थरे निजर सुंदर सुस्थ एवं स्वच्छ मन को नहीं देखंतु। आपनकर चेष्टा व्यर्थ जीव नहीं एवं साहस मध्य भांगी जीव नहीं। आपण कौनसी भी परिस्थिति रे हताश हुंतु नहीं। आपनकर एही इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास दृढ़ता अप्रकाश्य और असीम। एही आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छा शक्ति रे अनेक रहस्य एवं गोपनीय शक्ति रही। यह नकारात्मक चिंताधारा को सकारात्मक चिंताधारा रे परिणत करदेव, जहारी फल आपण लक्ष्य स्थल रे निश्चय पहुंची पारिबे। आमे जानिछे अमेरिकार सर्वश्रेष्ठ उद्भावक थॉमस एडिसन को कथा। तांकर निज प्रति एक असाधारण धारणा थिला, जहा तांका कार्य दक्षता को बहुगुण रे परिवर्धित करुथिला। सेथिपई जेतेबेले अन्य माने विद्युत आलोक विकास करिया पई हजार हजार थर विफल होई ए क्षेत्रରୁ दूरेई जाउथिले, सेतेबेले सेही घड़ीसंधि मुहूर्त रे प्रत्येक असफल परीक्षण को सफलतार गोटे गोटे पाहाच बोली भावी थॉमस एडिसन धैर्यहरा न होई आत्मविश्वासर सहित निजर लक्ष्यरू विच्युत होई नथिले, जहार फलस्वरूप बहु विलंबर हेउ पछके से सफलतार स्वाद चाखी पारिथिले। आउ आपण जानी आश्चर्य हेबे, एडिसन 2774 थर विफल हेबा परे फ्लोरेसेंट विद्युत बल्ब उद्भावन करिवारे सफल होइथिले। एडिसन विधिवत भावे विद्यालय शिक्षा पाई पारि नथिले। यार कारण थिला से विद्यालय रे आवश्यकता ठारू कम नंबर रखुथिले एवं शिक्षकों को बारंबार विभिन्न प्रश्न पचारि व्यतिव्यस्त कर देउथिले। बहुत कम नंबर रखुथिबा एवं श्रेणी रे शिक्षकों को अजथा प्रश्न पचारि डिस्टर्ब करुथिबा कारणरू एडिसन को शेष रे स्कूल बाहर कर दिया जाइथिला। सेथिपई घरे तांको मां तांको निज पाखरे बसई विभिन्न प्रेरणादायक गप माध्यम रे तांकर मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ाइथिले ओ तांको पढ़िबा लिखिबा सिखैथिले। या छडा तांको मां मध्य निजे तांको गणित शिक्षादान करिबा सह पाठ पढ़ा प्रति आग्रह तथा उत्साहित करुथिले। एडिसन श्रवण बाधित थिबा कारणरू तांको अन्य मानक कथा ठीक रे सुना जाउ नथिला, मात्र तांका मां एहा ईश्वरक वरदान बोली भाबुथिले। निजर मूर्खता जोगु एडिसन को सांगसाथी माने अनेक समय रे कटुवाक्य माध्यम रे भर्त्सना करुथिले। जेहेतु से अन्य मानक कथा ठीक रे सुनी पारु नथिले, सेही कारणरू सांगसाथी को भर्त्सना किंबा कटुवाक्य तांको ऊपर किछि प्रभाव पकौ नथिला। से विभिन्न विषय विभिन्न पुस्तक पढ़ी ज्ञान हासिल करने सह सबुथिरे निजर ध्यान को केंद्रीभूत करि पारुथिले। कालक्रमे तांकर पाठ पढ़ा प्रति कौतूहल वृद्धि पाइला और से निजर आत्मविश्वास को सुदृढ़ करी निजर लक्ष्य स्थल में पहुंचवा को प्रयास जारी रखिथिले। एडिसन परिवार भरण पोषण पई खूब कम बयसरू ही जने व्यवसायी पलटि जाइथिले। मात्र 10 वर्ष बयसरू से मिठा और खबर कागज बिकुथिले। तांको 16 वर्ष हेबा बेलକୁ से टेलीग्राफ चलाइबा शिखी लोक मानको आवश्यक सेवा जोगई देउथिले। आपण राइट ब्रदर्स को विषय रे जानिथिबे। राइट ब्रदर्स मध्य लोकहसा को खातिर न करी आकाश रे उड़ीबार प्रयास जारी रखिथिले। तार फलस्वरूप आमे आज आकाश और महाकाश को गमन करि पारुछे। आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थिले जने शारीरिक अक्षम व्यक्ति मध्य असाध्य गिरी लंघन करिपारे। गोपबंधु कहिथिले, साहसी मनीष निजर आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति बल पछकु न फेरी
ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେପରିକି ଭାବନା ଆଧାରିତ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏହି 3ଟି ସ୍ତରର ମିଶ୍ରଣରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଜୀବନର ସଫଳତାକୁ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିପଦ ସମୟରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ସମୟରେ ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦୃଢ଼ଚେତା ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସାଜି ସାରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ କରିପାରିଛି। କାଲାମ ଏକ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହଜ ଓ ସରଳ ମନେ ହୁଏ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ, ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।